केदारनाथ मंदिर तीन तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा और हिमालय की गोद में बसा ये मंदिर उत्तराखंड का सबसे प्राचीन मंदिर है, जिसे विशाल कटवा पत्थरों को जोड़कर बनाया गया है। 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर कत्यूरी शैली में बना ये मंदिर काफी प्राचीन है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंश के राजा जनमेजय ने करवाया था और 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर की मरम्मत करवाई थी। हालांकि अभी तक इसका कोई प्रमाण नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर पाली या ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा गया है, जिसे पढ़ पाना काफी मुश्किल है। ये मंदिर कई सवाल भी छोड़ता है। 187 फुट लंबा और 80 फुट चौड़े इस मंदिर में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है वो काफी विशालकाय हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर कैसे मंदिर की शक्ल दी गई होगी। मंदिर के पत्थरों को जोड़ने के लिए उस जमाने में इंटरलॉकिंग तरीके का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी वजह से मंदिर आज भी अपने उसी स्वरूप में खड़ा है जैसे कई शताब्दी पहले बनाया गया था। तो क्या ये मान लिया जाए कि उस वक्त भी समृद्ध सभ्यता हुआ करती थी और उनके पास थी बड़ी बड़ी मशीनें और इंजीनियर भी, क्योंकि मंदिर में इस्तेमाल हुए पत्थरों को बिना मशीनों के हिला पाना बेहद मुश्किल है। केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से 11,755 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसे 3 भागों में बांटा गया है: गर्भगृह, मध्य भाग और सभा मंडल। गर्भगृह के बीच में भगवान श्री केदारेश्वर जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है, जिस पर भगवान गणेश जी की आकृति के साथ साथ मां पार्वती का श्री यंत्र स्थित है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में 9 लिंगाकार आकृतियां बनी हुई हैं और इसी वजह से इस ज्योतिर्लिंग को 9 लिंग केदार भी कहा जाता है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम ओर एक अखंड दीपक है जो हजारों सालों से निरंतर जलता आ रहा है, जिसकी देखरेख और लगातार जलते रहने की जिम्मेदारी प्राचीन काल से तीर्थ पुरोहितों की है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर आकर्षक फूलों और कलाकृतियों को उकेरा गया है। प्राचीन काल में श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर सुंदर कटवे पत्थरों से निर्मित जलेरी बनाई गई थी, जिसकी जगह अब तांबे की नई शिव जलेरियां बनाई गई हैं। मंदिर की गर्भगृह की अटारी पर सोने की चमकदार कलाई चढ़ाई गई है, जो मंदिर को बेहद आकर्षक बनाती है। प्राचीन काल में इस मंदिर का निर्माण इस तरह से किया गया है कि ये किसी भी आपदा को झेल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, फिर भी इस मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ। तभी तो 2013 में जल प्रलय के दौरान इस मंदिर के सुरक्षित बच जाने से वैज्ञानिकों को कोई हैरानी नहीं हुई। 400 साल तक केदारनाथ के बर्फ में दबे होने के बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन जब बर्फ पीछे हटी तो हटने के निशान मंदिर में मौजूद रहे। वैज्ञानिकों के मुताबिक 13वीं से 17वीं शताब्दी तक यानी 400 साल तक एक छोटा हिमयुग आया था, जिसमें हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ के अंदर दब गया। पहले माना जाता था कि मंदिर ग्लेशियर के अंदर है, लेकिन रिसर्च में पता लगा कि यह मंदिर ग्लेशियर के अंदर नहीं बल्कि बर्फ में दबा हुआ है। वैज्ञानिकों के मुताबिक मंदिर की दीवारों और पत्थरों पर आज भी इसके निशान हैं। तो सोचिए इस प्राचीन मंदिर ने ग्लेशियर की रगड़ और बर्फ के दबाव को कितना झेला होगा। बताया जाता है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे पांडवों ने एक मंदिर बनवाया था, लेकिन वो मंदिर वक्त के थपेड़ों की मार नहीं झेल पाया और खत्म हो गया। लेकिन केदारनाथ मंदिर अब भी वैसे ही खड़ा है जैसे उसे बनवाया गया था। वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसी जगह पर इस तरह का मंदिर बनाया जाना बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना है। उन लोगों ने एक ऐसा मंदिर बनवाया जिसकी बुनियाद आज तक कोई आपदा नहीं हिला पाई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सेफ्टी टेस्टिंग में आज भी ये मंदिर 100% सुरक्षित है। इस मंदिर की संरचना दूसरे मंदिरों से बिल्कुल अलग है और यही वजह है कि हजारों साल पुराना यह मंदिर कई आपदाओं को झेलकर पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। ज्यादातर मंदिरों के द्वार पूरब या पश्चिम दिशा की ओर होते हैं,
लेकिन इस मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण में है और इसे बनाने वाले लोगों के इसी निर्णय ने 2013 में आई आपदा से मंदिर को बचा लिया। हुआ यूं कि जब बाढ़ का पानी मंदिर के क्षेत्र में आया तो मलबे के साथ बहता हुआ एक विशाल पत्थर मंदिर के पिछले हिस्से में कुछ दूरी पर आके रुक गया। पानी का पूरा दबाव अब पत्थर पर था। साथ ही यहाँ पानी की 2 धाराएं बन गई और मंदिर बीच में सुरक्षित रहा। चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ये पत्थर तेज बहाव में भी मंदिर से बिल्कुल नहीं टकराया। इस पत्थर का आकार भी उतना ही था जितना मंदिर का पिछला हिस्सा। मतलब अगर मंदिर की रचना दक्षिण मुखी न होकर किसी और दिशा की ओर होती तो शायद ही ये मंदिर बच पाता। मंदिर की मजबूती के पीछे एक और बड़ी वजह है इसके निर्माण में इस्तेमाल पत्थर। मान्यता है कि ये पत्थर कहीं और से लाए गए थे क्योंकि मंदिर के आसपास के इलाकों में ये पत्थर मौजूद ही नहीं है। ये पत्थर खास इसलिए भी है क्योंकि तापमान में होने वाले बदलाव का इन पत्थरों पर कोई असर नहीं होता। हिंदू संरचनाओं से जुड़ी पहेलियां कुछ ऐसी हैं जिन्हें सुलझाने की कोशिश मात्र से आज के इंसान का दिमाग काम करना ही बंद कर देता है। चाहे सैकड़ों साल तक ये मंदिर बर्फ में क्यों न दबा रहे, लेकिन इस मंदिर को कुछ नहीं होना चाहिए। शायद यही सोचकर इस मंदिर को उस जमाने में लोगों ने बनवाया होगा और इस मंदिर के निर्माता अपने इस उद्देश्य में सफल रहे।